अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, और जो जिनके साथ कुछ ऊपर नीचे चल रहा है वो अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग स्टार्ट किया है मैं यहाँ पे आई हूँ लोकल मार्केट। बच्चों के लिए मुझे इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ लेना था। उन लोगों ने कुछ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था तो लेके तो देना ही होगा। तो कुछ थीम था। ये आयशा के लिए मैं कुर्ता देख रही हूँ, वाइट एंड ब्लैक नीचे बॉटम होगा, और साथ ही साथ फ़ातिमा का भी और आमिना का भी। तो चलिए देखते हैं। मौसम भी जो है अभी का वो इतना अतरंगा चल रहा है कि कब बारिश कब धूप हो रही है पता ही नहीं चल रहा है। और ख़ास करके जब आप कपड़े डालोगे धूप में ना, तभी बारिश इतने चुपके से आएगी और कब आपके कपड़े भिगा के चली जाएगी ये कहना मुश्किल है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? बताइएगा ज़रूर। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद आती जाती है जब आप बाहर जाते हो। तो यहाँ पे भी मुझे याद आ गया था कि सनस्क्रीन नहीं है मेरा, रूम स्प्रे लेना था। छोटी छोटी चीज़ें थी बच्चों के लिए भी, तो वो सब यहाँ पे मैंने ले लिया। अब हम लोग चलते हैं घर वापस, और आप सबसे मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह में इंडिपेंडेंस डे के दिन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। यहाँ पे हमारा हो गया है नेक्स्ट डे। बच्चे रेडी हो गए हैं, मैं अंदर कुछ कर रही थी, और यहाँ पे फाइनली बच्चे रेडी हैं। बस आने वाली है तो ये लोग वेट कर रहे हैं। ये हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। यहाँ पे मैं क्लिप इसलिए बना रही थी कि जब फिर मेरे बच्चे आते हैं तो मैं उनको दिखाती हूँ तो बड़े मज़े करते हैं वो लोग कि देखो ये वो हैं वो है। कुछ लोग, कुछ बच्चों को वो लोग भी पहचानते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये क्लिप बनाई। सब स्कूल अपनी अपनी तरह से सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। अभी मैं भी हो गई हूँ रेडी, और चलते हैं बच्चों के स्कूल। वहाँ पे आप सबको भी दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। Is our national festival. We got freedom from. यहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम हो चुका था, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि आमीना को देखने के बाद तो मेरा मतलब मुझसे रहा नहीं गया कि मैं यहाँ पे और रुकूं। मैंने कहा कि बस जब आएगी तब आएगी, हम लोग चलते हैं घर, तुम लोगों का प्रोग्राम भी हो चुका है। तो जिस रिक्शे से मैं आई थी उसी रिक्शे से हम लोग जाएंगे वापस, और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया रिक्शे में। मेरा आ रहा है। यहाँ पे भी एक स्कूल का हो रहा है प्रोग्राम। देखो यहाँ पे बच्चे गुपचुप खा रहे हैं। चलो आ गए हम लोग वापस घर, और बच्चों को फ्रेश करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नहीं, अभी इस वक्त मेरा ये बोलना सही नहीं होगा, और मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमेशा हर कोई खैर आफियत से नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होगा, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा। हम जब अपनी खुशियों में मशगूल होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। पर बस मैं ऐसे ही पूछती हूँ कि आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे।
तो आप सब ने तो सुना ही होगा वेस्ट बंगाल कोलकाता का न्यूज़। मुझे पता है ये न्यूज़ सुन करके कोई भी इंसान खुश नहीं हो सकता है, ख़ास करके वुमेंस, एक औरत, एक लड़की खुश नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं उतना न्यूज़ वगैरह नहीं देखती हूँ और इंटरनेट पे भी मैंने शायद इत्तेफाकन नहीं देखा, 13 या 14 अगस्त की बात है। और मैंने किसी के स्टेटस पे मैंने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे ही देखा तो मुझे पता चला। और 15 अगस्त हमारा जो था वो बहुत ऐसे ही गुज़र गया, पता भी नहीं चला। क्योंकि आप जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो रियल मायने में जो आज़ादी है वो होनी भी तो चाहिए ना, सेलिब्रेट करने के लिए। वो आज़ादी कहीं ना कहीं हम लोग ना एक अपने माइंडसेट हमारा बन गया है कि हम आज़ाद हैं, पर रियल मायने में हम आज़ाद नहीं हैं। ये कहना गलत होगा कि ये अपने देश को किसी और देश से कंपेयर करना, मगर मैं करना चाहूँगी। इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ और मैं यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ। जहाँ तक मैंने अपना जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने हर कंट्री का व्लॉग्स देखती हूँ, हर जगह का एक्सपीरियंस लेती हूँ, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता चला है कि वो लोग बहुत बहुत पीसफुल रहते हैं, बहुत पीसफुल रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमारे पास ऐसी ज़िंदगी कब आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गांव में हैं, हमें बहुत कुछ ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। शायद इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल सकते किसी के बारे में, किसी को क्या फेस करना पड़ रहा है, कौन सी लड़की, कौन सी औरत किस दुख में है, किस तकलीफ़ में है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते सबका। पर वो जो हम बाहर के देशों में देखते हैं, बहुत लोग, आप लोग बाहर गए होंगे, विदेश गए होंगे, आउट ऑफ कंट्री विज़िट किए होंगे, घूमने गए होंगे, बहुत लोग एक्सपीरियंस किए होंगे इस चीज़ को कि उनका डिसिप्लिन हमसे अलग होता है। हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ देश की बात कर रही हूँ। तो वो डिसिप्लिन हम क्यों नहीं ला सकते अपने देश में? वो कल्चर, हमारा जो कल्चर है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मगर क्या बोलूँ, हमारे सोच को, हमारे जो कुछ लोग होते हैं जो इतना गंदा बना रहे हैं हमारे देश को, चाहे वो जो कोई भी हो, हम सबको पता है अपने अंदर हमारे क्या चल रहा है, मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ। इतना करप्ट, इतना करप्शन और इतनी गंदे हालात हो गए हमारे देश के कि गलती हमारे देश की नहीं है, गलती यहाँ के नागरिकों की है, गलती यहाँ के लोगों की है कि वो अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। हमारा न्यूज़ सिर्फ हमारे तक ही नहीं है, हमारा न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलता है और कि हम सोच भी नहीं सकते। बाहर की दुनिया में, बाहर के देशों में ये सारी चीज़ें लोग सोचते हैं, क्राइम क्या होता है, करप्शन क्या होता है, और हमारे देश में तो ये आम सी बात हो गई है। आई एम श्योर आप सब कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे से। और फिर भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं है। मैं एक सिंपल से एक छोटे से गांव में रहती हूँ और एक सिंपल सी लाइफ है हमारी। जो लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, तो बड़े बड़े शहरों के लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस करते हैं हमसे ज़्यादा, तो वो बेहतर बता सकते हैं। पर इतनी दर्दनाक है ये बात कि ना ही मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और ना ही उस चीज़ को दोबारा याद करना चाहती हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो मेरे आँखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी जो 31 साल की डॉक्टर, जो एक आम इंसान के लिए, जैसे कहते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर। हम उसके नहीं तो हम किसके हैं? किसके हैं हम? इसमें एक स्लोगन कहा जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसके माँ बाप ने तो बेटी पढ़ा दी पर बेचारे बचा नहीं सके। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, आज उसके साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ। तो कब बदलेंगे हम अपनी सोसाइटी, कब बदलेंगे हम अपनी सोच?
यहाँ पे मैं किसी लड़के को स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहती। पता नहीं क्यों जब से मैंने ये बात सुनी है मुझे मर्द मेल लड़कों की बात करने मतलब उन लोगों की बात करने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं डिस्कशन में लड़कों को ला ही नहीं रही हूँ, नहीं ला रही हूँ। अंदर कहीं ना कहीं एक आग जल रही है मेरे अंदर कि इतना हक उन्हें कौन दिया, इतना जलील करने का, इतना परेशान करने का। उनके माँ बाप से जा कर के पूछो, उसने अपने बच्चे के पीछे अपना सब कुछ लगा दिया। उसका बच्चा अपने माँ बाप से बिना कुछ कहे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी बेटी हॉस्पिटल गई थी, उनकी बेटी काम करने के लिए गई थी, उनकी बेटी एक डॉक्टर थी। कितने सपने संजोए होंगे, क्या क्या नहीं सोचा होगा। और वो लड़की तो सोच रही होगी अब तो मैं डॉक्टर बन गई हूँ, अब तो मैं कितनों की ज़िंदगियाँ सुधारूंगी, कितनों को बनाऊंगी, क्या क्या करूंगी, अपने माँ बाप को क्या करके दूंगी। सब कुछ अधूरा रह गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आज का यही था, आज का इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग। तो आप सब भी कमेंट में बताइएगा आप सब क्या सोचते हैं इसके ऊपर। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।